लखीमपुर खीरी के चर्चित थप्पड़ कांड की गूंज अभी थमी नहीं है। इस घटना के पीड़ित भारतीय जनता पार्टी के विधायक योगेश वर्मा ने इस बार कुछ ऐसा किया है जिससे राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। क्या कुछ उन्होंने ऐसा किया है कि राजनीतिक गलियारों में सनसनी मच गई है विधायक योगेश वर्मा ने? इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर, क्या चर्चाएं हैं? जो एमएलए हैं योगेश वर्मा, उनका जो थप्पड़ कांड का मामला है, ये सुनने में आ रहा है कि अभी शांत नहीं हुआ है। उन्होंने कुछ ऐसा किया है कि राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। तो क्या बताएंगे दर्शकों को, क्या कुछ ऐसा हुआ है? देखिए प्रियांशु जी, ये बहुत बड़ी घटना है। आई इंडिया ने इसको बहुत ही प्रमुखता से दिखाया था। 9 अक्टूबर का ये मामला है जिस वक्त थप्पड़ कांड हुआ था। निश्चित तौर पर इसने पूरे प्रदेश की राजनीति को हिला के रख दिया था। अभी इस मामले को लोग समझ रहे थे, ये मामला अब ठंडे बस्ते में चला गया है, क्योंकि एफआईआर काफी दिनों के बाद दर्ज हुई थी। अवधेश सिंह, पुष्पा सिंह और कुछ लोगों के खिलाफ दर्ज हुई थी। उसके बाद लगा कार्रवाई होगी कुछ, लेकिन कार्रवाई के बाद ये हुआ कि यहाँ से उनको कोर्ट से जमानत मिल गई, अग्रिम जमानत मिल गई। अवधेश सिंह, उनके साथ जो लोग थे, इस सब चीजों को लेकर काफी गहमा गहमी का माहौल रहा है। और अगर बात की जाए प्रियांशु जी, तो ये थप्पड़ कांड बहुत चर्चित हुआ था और इसमें सबसे बड़ी बात थी कि कई जो पटेल समाज था इसने, और इनके साथ और समाज थे, व्यापारी समाज था, कई संगठन थे जिन्होंने बहुत ज्यादा आंदोलन किया था। और आंदोलन के बाद योगेश वर्मा जो सदर विधायक हैं, ये लखनऊ गए थे। इन्होंने वहां पर संगठन के लोगों से और टाइम लेकर मुख्यमंत्री से इन्होंने वार्ता की, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी से वार्ता की थी। कहने का तात्पर्य यह है प्रियांशु जी, हमारे दर्शकों ने इस खबर को बहुत ही प्रमुखता से देखा और आई इंडिया को एक नए कीर्तिमान और नए आयाम पर पहुंचाया। अब ये खबर जो आई है ये भी बहुत ही गंभीर खबर है और कई इसके राजनीतिक माने लगाए जा रहे हैं। साथ ही आज का जो पूरा विषय था, आज जब विधानसभा सत्र शुरू हुआ तो पूरी मीडिया की निगाहें योगेश वर्मा के ऊपर थी कि देखें ये आते हैं और अपने थप्पड़ कांड पे क्या बोलते हैं। बात सबसे बड़ी प्रियांशु जी ये हम दर्शकों को बताना चाह रहे हैं कि जो योगेश वर्मा है, इन पे तो लोगों की नजर थी ही, लेकिन साथ ही साथ जो विपक्ष था इसके ऊपर भी मीडिया की बहुत बड़ी नजर थी कि थप्पड़ कांड को लेकर अगर विपक्ष से बात की जाएगी तो किस मुद्दे पे बात की जाएगी। इस चीज को लेकर योगेश वर्मा को भी कहीं ना कहीं से खबर लगती, जो अंदर की खबर है इंडिया दे रहा है। वो खबर सबसे प्रमुख ये है कि योगेश वर्मा के ऊपर मीडिया की नजरें थीं, लेकिन साथ ही जो आभास हो रहा था वो ये हो रहा था, विपक्ष के ऊपर मीडिया जब प्रश्न करेगा तो योगेश वर्मा के मामले को लेकर विपक्ष क्या जवाब देने वाला है, और विधानसभा में जब योगेश वर्मा बैठेंगे तब विपक्ष की क्या रणनीति होगी। जब वहां पर एक से धुरंधर समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों के लोग बैठे होंगे तो उसका प्रतिक्रिया, उसका रिएक्शन क्या होगा, ये सब मामले को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि योगेश वर्मा आएंगे। जब योगेश वर्मा विधानसभा सत्र में नहीं पहुंचे उस वक्त ये एक चर्चा शुरू हो गई कि क्या कारण है, योगेश वर्मा क्यों नहीं, और लोगों ने इनको ढूंढना शुरू कर दिया। आई इंडिया ने भी जब बात करने की कोशिश की विधायक योगेश वर्मा से, मैंने खुद फोन मिलाया लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ जा रहा था। उनके पास 2 नंबर हैं, दोनों नंबर स्विच ऑफ जा रहे, लेकिन जब उनके सबऑर्डिनेट से हमारी बात हुई तो निश्चित पर उन्होंने बोला कि हाँ, विधानसभा सत्र में योगेश वर्मा नहीं गए हैं। फिर मैंने उनसे प्रश्न किया कि क्या कारण था, न जाने का कारण क्या था, जबकि सभी यहाँ के विधायक वहां पहुंचे हुए हैं। सीधे उनका जवाब था कि वो जो घटना है थप्पड़ कांड, उससे वो काफी आहत है। उनका कहना है कि वो क्या मुंह दिखाएंगे अपने साथियों को कि उसमें कहीं ना कहीं उनको न्याय नहीं मिला है, जिससे वो काफी आहत है। और उन्होंने सीधे इस चीज को वर्णन किया, उनके साथी ने बताया कि इस चीज को काफी आहत है कि कार्रवाई जो भी उससे संतुष्ट नहीं, जबकि कार्रवाई उस पर हुई थी। लोगों को निकाल दिया गया था पार्टी से, जो उसमें मेन प्रतिवादी थे, चाहे अवधेश सिंह या पुष्पा सिंह हो, और 2 लोग उसके साथ कार्यकर्ता, उनको निकाल दिया गया था। साथ ही एफआईआर काफी दिनों के बाद दर्ज हुई थी, लेकिन अग्रिम जमानत मिल गई थी उसमें। इन सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं योगेश वर्मा काफी आहत नजर आए हैं। और उनसे ये प्रश्न भी मैंने किया, सीधे योगेश वर्मा से मेरी बात नहीं हो पाई क्योंकि योगेश वर्मा के स्विच ऑफ जा रहे थे, मोबाइल स्विच ऑफ थे उनके। लेकिन जब उनके लोगों समर्थकों से मेरी बात हुई, मैंने जब ये प्रश्न किया, इंडिया न्यूज से प्रश्न प्रियांशु जी किया कि अगर आप विधानसभा में होते शायद इस चीज को और प्रमुखता से वहां उठा सकते थे अपने मुद्दे को। इस पे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और साथ ही जो अंदर की बातें निकल के आ रही, ये लग रहा था कि विपक्ष, योगेश वर्मा अगर विधानसभा में होते
तो कहीं ना कहीं विपक्ष बहुत ज्यादा हमलावर होता और योगेश वर्मा को लेकर शायद ये प्रश्न किया जा सकता था कि जब आपका विधायक उसको न्याय नहीं मिल पाया, वो आहत है और ये चीजें हैं, तो आम जनता को क्या न्याय मिलेगा और सामने विधायक बैठे हों तो क्या वहां पर एक माहौल और दृश्य होता है। इन सब चीजों को लेकर काफी कयास लगाए जा रहे हैं। मीडिया काफी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है और ये भी अंदर अंदर तमाम बातें चल रही हैं यहाँ पर राजनीति की भी, कि इस आहत जो आज की इनका योगेश वर्मा का रुख है, कहीं आने वाली राजनीति के लिए कोई बड़ा संकेत तो नहीं है। इस चीज को भी लोग अपने विचारों में और चर्चाएं यहाँ पर हो रही हैं कि ये क्या कारण है कि योगेश वर्मा अपनी ही पार्टी में अपने ही लोगों से संतुष्ट नहीं हैं, जबकि वो योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री से स्वयं मिले थे, विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना से मिले थे, उनके साथ प्रतिनिधिमंडल था, उनके साथ कई विधायक थे और वो कई प्रमुख संगठन के लोगों से भी मिले थे। उसके बाद भी अब वो संतुष्ट क्यों नहीं है और आज उन्होंने कुछ लोगों को अपने बयान से अवगत भी कराया। फिर उसके बाद जब मीडिया का काफी उनके ऊपर प्रेशर हुआ या लोगों ने फोन करने शुरू, तो मुझे लग रहा शायद इसी कारण उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया था और अभी तक जो मेरी बात हो रही थी शाम तक नहीं फोन का ऑन हुआ। लेकिन इतना जरूर है कहीं ना कहीं पूरे घटनाक्रम से योगेश वर्मा काफी आहत है और निश्चित तौर पर आज की जो घटनाक्रम है प्रियांशु जी, ये आने वाली राजनीति के लिए एक नया संकेत दे रही है और ये प्रतिपक्ष और पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है और कहीं ना कहीं ऐसा जरूर लग रहा है कि ये एक मुद्दा विधानसभा में आने जो 20 तारीख को खत्म होने से पहले ये मुद्दा जो लग रहा है कि गूंजेगा जरूर विधानसभा सत्र के अंदर। निश्चित तौर पर इसकी रणनीति, इसकी पूरी रूपरेखा दोनों तरफ से, प्रतिपक्ष और पक्ष दोनों तरफ से बनाई जा रही, सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, दोनों तरफ से इसकी रणनीति बनाई जा रही। आज जब ये खबर सुबह सुबह आई, जब ये विधानसभा सत्र नहीं पहुंचे योगेश वर्मा, तब ये मामला एक बार फिर जो अभी कुछ दिन ठंडे बस्ते में चला गया एकदम से फिर उभर कर सामने आया है और जैसा प्रतीत हो रहा है कि काफी गहमा गहमी के बीच इस पे चर्चाएं चल रही और मंथन चल रहा है। देखा जाए तो प्रियांशु जी दोनों तरफ मंथन चल रहा है। उसमें जो सबसे एग्रेसिव प्रतिपक्ष है वो समाजवादी पार्टी है, जो इस मुद्दे को लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है और काफी इस पे नजर रखे हुए है। और वहीं पक्ष जो भारतीय जनता पार्टी, इसका संगठन और साथ ही इसके जो शीर्ष राजनीतिक नेता हैं वो भी इस मुद्दे पर बहुत ही ज्यादा मंथन कर रहे हैं। जो इंडिया के पास अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं, उनका कहना यह है कि यह भी एक हैवी बड़ा मुद्दा एक सामने आने वाला है, जिस चीज को लेकर 20 तारीख विधानसभा सत्र जब खत्म होगा उससे पहले ये मुद्दा दिन पर दिन अब आगे बढ़ने की ओर नजर आ रहा है और निश्चित तौर पर इसका एक आने वाले समय की राजनीति पर काफी गंभीर प्रभाव पड़ने वाला है। प्रियांशु जी। जी प्रियांशु जी। सर, एक जानकारी और चाहेंगे कि जो थप्पड़ कांड हुआ था उसके जो उसमें जो दोषी पाए गए थे, पार्टी ने उन पर कार्रवाई भी की थी, चाहे हम अवधेश सिंह की बात कर लें या पुष्पा सिंह की बात कर लें, दोनों को पार्टी से निष्कासित करने की कार्रवाई की गई थी भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान द्वारा। उसके बाद उन पर मुकदमा भी दर्ज करने की कार्रवाई हुई थी। उसके बाद एक एमएलए योगेश वर्मा ने स्वयं जो है मीडिया के सामने आकर बयान दिया था कि सत्य की जीत हुई है और वो इस कार्रवाई से संतुष्ट है। लेकिन अब वो ऐसा क्यों इनकार कर रहे हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिला? वो और क्या कड़ी कार्रवाई चाहते हैं इस पर? देखिए ऐसा है प्रियांशु जी, जो आप बात कर रहे हैं ये बात निश्चित तौर पर सही है। उस वक्त की जो अगर उस वक्त का माहौल देखा जाए, जब उस वक्त का परिवेश जो था, उस वक्त का जो वर्तमान परिदृश्य था, उसके तहत अगर हम बात करें तो उस वक्त राजनीति काफी गर्म थी। उस वक्त राजनीति काफी गर्म थी और उस वक्त जो माहौल था, अवधेश सिंह और पुष्पा सिंह दोनों तरफ से शक्ति प्रदर्शन हो रहा था और जो चीजें चल रही थी उसमें प्रशासन की अलग चर्चाएं चल रही थी और साथ ही जो राजनीतिक चर्चाएं थी वो अलग चल रही थी। जब देखा गया कि योगेश वर्मा अपने विधायकों के संगठन को लेकर लखनऊ में प्रतिनिधिमंडल था, उसके बाद जब सबसे मिलने के बाद कई आश्वासन को दिए गए, जैसा कि योगेश वर्मा जी का कहना था कि इस पे अभी कठोरतम कार्रवाई होने वाली है। लेकिन लग ये रहा है कि जब उसके बाद अग्रिम जमानत कोर्ट से उनको मिल गई तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि पैरवी पुलिस की कम हुई और धाराएं ऐसी लगी थी जो कोर्ट ने उनको जमानत दे दी वहां से और उन्हें जेल भी नहीं जाना पड़ा। बात यह है कि उसके बाद भी कई चीजें हुई कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो मुख्य मुद्दा था चुनाव का, वो चुनाव भी आगे स्थगित हो गया है और अभी जो मुझे लग रहा है
दोनों समर्थन अपनी तरफ से लगे हुए हैं। पार्टी से निष्कासन हो चुका है पुष्पा सिंह और अवधेश सिंह का। यही दो टारगेट में है योगेश वर्मा के, बाकी दो लोग इसमें और हैं, लेकिन उनका टारगेट नहीं, लेकिन मेन अवधेश सिंह और पुष्पा सिंह, ये दो को लेकर राजनीति काफी गर्म है। और अभी जो माहौल लग रहा है वो ये लग रहा है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के जो चुनाव हैं इनको अभी आगे बढ़ा दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि प्रत्याशियों की घोषणा अब बहुत ही असमंजस में पड़ गई है। क्या होने वाला है, हो सकता है कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशी को पुनः टिकट या प्रत्याशी बनाने के लिए ही ये एक दबाव की राजनीति चल रही हो। लेकिन कुछ भी हो, जो भी हो, लेकिन ये जो मुद्दा है जो आप बता रहे हैं कि संतुष्टि उस वक्त उन्होंने बोला था, लेकिन शायद ताजा उस वक्त एफआईआर हुई थी, उससे पहले का यह बयान था। जैसे ही एफआईआर उसके अगले दिन उन्होंने बयान दिया था कि हम कार्रवाई से संतुष्ट, क्योंकि रात को एफआईआर हुई, काफी देर में एफआईआर हुई है। तो इनका कहना था कि एफआईआर में चूंकि एक व्यापारी जो इनके साथ थे अग्रवाल, उनका भी नाम था, तो उनकी एफआईआर और दोनों एफआईआर को एक में मर्ज करके एक एफआईआर दर्ज कर दी गई थी। तो ये लगा कि शायद ये एफआईआर हो गई है जिसमें एक जंजीर छीनने की भी बात आई, कई चीजें आई, तो उससे लगा कि ये सब चीजें सबसाइड हो जाएंगी। और उसके बाद का बयान था योगेश वर्मा का। लेकिन उसके बाद जो राजनीति चलना शुरू हुई है उससे प्रियांशु जी ऐसा लगा है कि ये जो विधानसभा सत्र हो रहा है, लोग कहते हैं, लोगों ने कहा आपको न्याय नहीं मिला, कि उनकी बाहर से ही कोर्ट ने जमानत दे दी। और साथ ही अभी जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव है, ये अभी इसमें बहुत बड़ा मुद्दा नजर आ रहा है। साथ ही जो यहाँ पर विपक्ष है लखीमपुर खीरी में, खास तौर से समाजवादी पार्टी, इसका प्रियांशु जी बहुत बड़ा रोल आ रहा है सामने। और कहीं न कहीं आगामी राजनीति की को देखते हुए ये रणनीति मानी जा रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में प्रियांशु जी क्या कदम उठाता है ये सत्ता पक्ष और संगठन आरएसएस का है या संगठन जो भारतीय जनता पार्टी का है ये, और साथ ही राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी, और साथ ही विपक्ष जो सबसे ज्यादा लखीमपुर में स्ट्रांग है वो है समाजवादी पार्टी। इस समाजवादी पार्टी का क्या रुख रहता है ये देखने वाली बात है। उसमें सबसे बड़ी बात प्रियांशु जी ये है कि जब बयान आया है उसके बाद उत्कर्ष वर्मा जो सांसद है समाजवादी पार्टी के, यहाँ पर आपस में रिश्तेदार हैं योगेश वर्मा और दोनों, और योगेश वर्मा उत्कर्ष वर्मा की काफी दिनों से आपस में बोलचाल नहीं थी, दोनों के रुख अलग थे। लेकिन इस घटना के बाद पहली बार 10 साल के बाद उत्कर्ष वर्मा का योगेश वर्मा के समर्थन में बयान आया है। यही सबसे बड़ी राजनीति का बिंदु है, केंद्र बिंदु है। और इसी केंद्र बिंदु के बाद से जो आज सब घटनाक्रम हो रहे हैं ये उन्हीं का एक नमूना है। लेकिन इतना प्रियांशु जी निश्चित है कि कहीं ना कहीं ये जो अब मुद्दा उठा है, ये जो योगेश वर्मा का कि उन्हें न्याय नहीं मिला और वो आहत हैं, इस चीज को जरूर भारतीय जनता पार्टी को, इनके शीर्ष नेताओं को इसको निपटाना पड़ेगा। लेकिन इसके पीछे क्या रणनीति है वो कुछ दिन के बाद खुल के जरूर आएगी प्रियांशु जी। जी प्रियांशु जी बिल्कुल। तो बड़ी खबर इस वक्त यूपी के लखीमपुर खीरी जिले से, जो लखीमपुर खीरी में विधायक थप्पड़ कांड हुआ था उसकी गूंज अभी थमी नहीं है, या यूं कह सकते हैं कि लखीमपुर खीरी का जो विधायक थप्पड़ कांड है एक बार फिर उसका मामला गरमा गया है। और इसमें जो जिनके थप्पड़ पड़ा था भारतीय जनता पार्टी के विधायक योगेश वर्मा, लखीमपुर खीरी से सदर विधायक हैं, उन्होंने आज जो लखनऊ में विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होना था उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है। जबकि ये बताया जा रहा है कि वो लखनऊ आवास में ही मौजूद थे, लेकिन उन्होंने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शामिल होने से इनकार कर दिया। और उसका कारण भी उन्होंने जो बताया है, उन्होंने बताया है कि वो जो थप्पड़ कांड हुआ था उसमें उन्हें कोई न्याय नहीं मिला है। विधानसभा आकर मैं क्या करूंगा, मैं अपने साथी विधायकों को क्या मुंह दिखाऊंगा, विधानसभा आने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है। और साफ साफ उन्होंने ये कहा है कि इस घटना में जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, कड़ी कार्रवाई, वो अभी नहीं हुई है। जबकि मुख्यमंत्री से उन्होंने शिकायत की थी और मुख्यमंत्री ने कार्रवाई का आश्वासन भी दिया था, लेकिन अब तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। और इसके बाद आपको बता दें कि एमएलए योगेश वर्मा ने शीतकालीन सत्र में जाने से जैसे ही इनकार किया, राजनीतिक गलियारों में भूचाल सा आ गया, सनसनी फैल गई और लोग कयास लगा रहे हैं कि कहीं दूसरी पार्टी में तो रास्ता नहीं तलाश रहे एमएलए योगेश वर्मा। इस तरह की चर्चाएं हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि लखीमपुर खीरी का जो विधायक थप्पड़ कांड है उसका मामला जो गरमाया है वो कहां आकर थमता है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रियांशु।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।